श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण की वाणी का हम लोग मनन कर रहे हैं। कल के सत्संग में हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण ये बात कहते हैं कि जिस प्रकार से कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में साधक अपने मन को सब विषयों से हटा लेता है और अपनी मन बुद्धि को अपनी आत्मा में स्थित कर लेता है, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। साधक जो है सिद्ध हो जाता है। कब? तो भगवान ने यहाँ पे एक सूत्र दिया, तब जब इंद्रियों को उसके विषयों से हटा लेता है। इस श्लोक की व्याख्या में हमने 4 बातें प्रमुख देखी थी। एक बात इसके अंदर प्रमुख ये थी कि आत्मा ज्यों का त्यों रहता है, क्योंकि वो सदा एक रस ही है, और शरीर जो है निरंतर परिवर्तनशील है। शरीर बदलता है, मन बदलता है, इंद्रियों की सामर्थ्य बदलती है, ये सब परिवर्तनशील है। न आत्मा में फर्क पड़ता है, न शरीर इंद्रिय मन में फर्क पड़ता है। तो फर्क कहाँ पड़ता है? बोले जब आप अपने आप को भूलकर, अर्थात अपने आत्मस्वरूप को भूल करके और शरीर इंद्रिय मन से तादात्म्य कर लेते हैं। ये होता कहाँ पे तादात्म्य? तादात्म्य भी होता भी चिदाभास में, और स्थूल रूप में समझे तो बुद्धि में। तो बुद्धि में ये धारणा बन जाती है कि मैं शरीर हूँ, मैं इंद्रियों के द्वारा कर्म करता हूँ अथवा ग्रहण करता हूँ, और मैं ऐसा ऐसा सोचता आदि हूँ, अर्थात मन के साथ तादात्म्य। तो उसका परिणाम यह होता है, जब ऐसा मानने लगता है तो हमारे अंदर एक परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन ये रहता है कि हमारे जीवन में दुख, समस्याएं, चिंताएं, भय, तनाव सब बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो सुख स्वरूप आत्मा हैं, लेकिन दुख रूप शरीर के साथ जुड़ गए। हम तो अपरिवर्तनशील निर्विकारी हैं, लेकिन विकारी मन के साथ जुड़ गए, और इनके साथ जो परिस्थितियाँ वो बदलती हैं, और हम कभी बदलने वाले नहीं हैं। तो इसी को बोलते हैं चिज्जड़ ग्रंथि, कि हम चैतन्य होते हुए, चैतन्य तो चैतन्य ही रहेगा, लेकिन बुद्धि में ये भावना होना चाहिए कि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, ये निश्चय होना चाहिए। इसके बजाय क्या निश्चय हो गया कि मैं शरीर हूँ। उसका परिणाम है बंधन। अब सारा खेल इसी का ही है। जीवन में जितनी समस्याएं इसके अंदर ही छुपी हुई हैं। अब इसका समाधान कैसे हो? तो कहते हैं इसका समाधान इस प्रकार से होगा कि अब आपको ये बुद्धि के अंदर जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि आई एम बॉडी, इसको रिप्लेस करना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो गुरु ने उपदेश कर दिया, तो ज्ञान तो हो गया आपको, लेकिन निष्ठा कैसे बने? निष्ठा तब बनेगी जब बुद्धि में ये विचार दृढ़ होगा, ये विवेक दृढ़ होगा, आपकी प्रज्ञा स्थिर होगी। लेकिन ये स्थिर इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि इंद्रियों और मन का प्रभाव बुद्धि पर पड़ जाता है। इंद्रियों में भोगों के संस्कार हैं, मन में भोगों के संस्कार हैं, संसार के प्रति ममत्व है। तो वो जब उनके साथ जुड़ते हैं मन और इंद्रियां, और उसमें विपरीतता आती है, कुछ प्रतिकूलता आती है, तो विक्षेप होता है। और शास्त्र तो कहता है कि अनुकूलता इटसेल्फ एक विक्षेप है, क्योंकि उसमें भी एक एक्साइटमेंट है। तो हर्ष में भी आदमी अपने निज स्वरूप को भूल जाता है, और शोक में भी भूल जाता है। भक्ति मार्ग में भी यही बात बोलते हैं, जब आप संसार के किसी मोह ममता में आकर बड़े आनंदित अनुभव कर रहे हैं, तो ऐसा तभी होता है जब आप भगवान को भूल जाते हैं। और आप शोकाकुल हुए, इसका मतलब आप भगवान को भूल गए और परिस्थिति के साथ जुड़ गए। तो परिस्थिति का प्रभाव किस पे आता है? इंद्रियों और मन पर आता है, और उसका निर्णय किस में हो जाता है? बुद्धि में हो जाता है। प्रतिकूलता इंद्रियों के लिए है, अर्थात जैसे बहुत गर्मी है, तो शरीर को गर्मी लग रही है, हमारी त्वचा को गर्मी लग रही है, त्वचा एक इंद्रिय है। मन को एक फीलिंग आ रही है अनकंफर्ट की, कि अनुकूलता नहीं लग रही है मुझे। अब होता क्या है कि उसको हम अपने पे आरोपित कर लेते हैं, अर्थात हम उसको अपने में पे ले लेते हैं। बुद्धि में जो ये भावना है हमारी
बुद्धि में जो ये निश्चय है कि मैं आत्मा हूँ, उसकी जगह क्या क्या आ गया कि मैं गर्मी से परेशान हूँ। तो यहाँ बोल रहे हैं कि आपको समझना है कि समस्या की जड़ कहाँ पर है। समस्या की जड़ जो है वो बुद्धि में है। बुद्धि में ये निश्चय है मैं शरीर हूँ और इसको रिप्लेस करना है मैं आत्मा हूँ, और ये तभी हो पाएगा जब शरीर और इंद्रिय संसार से प्रभावित नहीं होंगे। इसलिए भगवान ने कहा अवश्य ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा स्थिर होती किसकी? कि जिसने अपने इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से लौटा लिया है। इंद्रियाणि इंद्रियाभ्य, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ऐसे इंद्रियां अपने विषयों से अपने को समेट लें। तो अब ये बोलते हैं भाई समेट लेने का क्या मतलब है? बोले समेट लेने का मतलब ये नहीं है कि आप सारे व्यवहार बंद कर दें। आंखें रूप तो देखेंगी, कान शब्द तो सुनेंगे, रसना स्वाद तो लेगी, लेकिन इन्हीं चीज़ों को विषय तब कहा जाता है जब इसमें सुख लेते हैं, और जब हम इसमें सुख नहीं लेते हैं तो वो वस्तु मात्र है, वो बाधक नहीं है आपके लिए। जब आप उसमें मज़ा लेने की कोशिश करते हैं, आप जब उसमें आनंद ढूंढते हैं, तो वो आपको बांधते हैं। आप उनका ग्रहण करो। जीवन निर्वाह मात्र के लिए पंच ज्ञानेंद्रियों का ग्रहण करना है। हमको एक महात्मा जी ने किसी दूसरे महात्मा जी का परिचय दिया। बोले ये महात्मा जी जो वृंदावन से आए हैं, ये जीवन मुक्त महापुरुष हैं, ब्रह्मज्ञानी संत हैं। बोले हमारा अनुभव है, एक वरिष्ठ संत ने कहा, इनके सत्संग का आप लाभ लीजिए। स्वभाव थोड़ा इनका जरूर उग्र है, उस पर ध्यान मत देना, लेकिन ये स्वभाव से परे ब्रह्म में स्थित रहते हैं। तो हम उन महाराज जी के पास गए, उनका सत्संग का लाभ लिया, और वास्तव में उनका स्वभाव बड़ा तेज था ऐसा। तो हमने कहा महाराज जी हम पर कृपा कीजिए, हमें बताइए आपको कैसे ज्ञान हुआ, हमें कैसे ज्ञान हो सकेगा। तो लगातार वो 7 दिन तक हमको बोलने लगे कि हम तुमको सबसे जो उपनिषदों का सार है वो बताएंगे। हमने लोग कहते 108 उपनिषद है, 120 उपनिषद है, उनमें से चुने हुए श्लोक है, उनका नित्य हम पाठ करते हैं, वो महाराज जी बोले, लेकिन उन श्लोकों का भी जो सार है वो तुमको बताएंगे। तो मैं महाराज जी के साथ 7 दिन रहा, ये बात उन्होंने कई बार कही, पर बताया नहीं कुछ भी। फिर वो जब जहाँ ले जाना था वहाँ पहुँचे, हम इंदौर से उज्जैन पहुँचे, किसी भक्त के घर रुके, फिर वहाँ सत्संग चला, स्वामी विलीन आत्मा जी का सत्संग चला। तो एक दिन मैंने कहा महाराज जी 4 दिन हो गए, आप वो सीक्रेट अभी तक बताया नहीं आपने मुझे कि 120 उपनिषदों के चुने हुए मंत्रों का आप पाठ करते हैं, उसका भी सार आप हमें बताना चाहते थे। बोले समझे नहीं, 4 दिन से उसी विषय पे प्रवचन हो रहा है। और उसको एक सेंटेंस में बोला स्वामी जी ने कि ये जो इंद्रियां हैं ये शरीर निर्वाह के लिए हैं, ये सुख के लिए नहीं। यह बात समझते ही व्यक्ति को गुरु का जो उपदेश सुना है उसमें स्थिति हो जाती है। यही बात भगवान यहाँ कह रहे हैं, वशे ही अस्य इंद्रियाणि, कि आपकी इंद्रियां वश में नहीं होती है, इसलिए बुद्धि का निश्चय टिक नहीं पाता है और आप बार बार सुखी दुखी होते हैं, और सुख दुख से परे जो आपका आनंद स्वरूप है उसमें स्थिति नहीं होती है। तो आप समझें कि 120 उपनिषदों के चुने हुए श्लोकों का सार स्वामी विलीन आत्मा जी महाराज वृंदावन वाले ब्रह्मज्ञानी संत, उन्होंने क्या बतलाया? उन्होंने ये बताया कि हमारी जो इंद्रियां हैं, ये आँख है, कान है, नासिका है, त्वचा है, जीवा है, किस लिए है? ये शरीर निर्वाह के लिए भगवान ने इंद्रियां दी। आँख नहीं होगी तो आदमी कहीं टकरा जाएगा, गिर जाएगा। नासिका नहीं होगी, कुछ खाओगे बासी चीज़ खा ली, नुकसान कर जाएगी, पहले गंध आ जाती है आपको, बासा है कि ताज़ा है। आपको कोई आवाज़ देगा सुन ही नहीं पाओगे, आप व्यवहार ही नहीं बन पाएगा। तो ये सब लौकिक व्यवहार और हमारे कल्याण के लिए भी इन इंद्रियों की आवश्यकता है, लेकिन हमने क्या गलत उपयोग करना शुरू कर दिया, इनका मिसयूज़ कर रहे हैं। जैसे मोबाइल का मिसयूज़ और सही यूज़ होता है ना, ऐसे हमको भगवान ने दिया शरीर किस लिए है और हम करने लगे क्या। एक भजन भी है अनुज जलोटा की आवाज़ में, हे आँख वो दर्शन भगवान का दर्शन किया करे। तो आपको भगवान ने आंखें दी कि आप भगवान का दर्शन करें, आप शास्त्रों का अध्ययन करें, आप अपने शरीर का निर्वाह करने के लिए
आप आंखें होंगी तो चल करके जा सकेंगे, व्यवहार कर सकेंगे, लेकिन इनके द्वारा क्या करने लगे, हम ऐसी चीज़ें देखने लगे कि जिसमें हमको रस आए और उसमें आसक्त होने लगे। तो भगवान यहाँ इस 58वें श्लोक में इस बात को समझाना चाहते हैं कि आप थोड़ा कछुए को देखें कैसे अंगे को समेट लेता है, ऐसे आप अपनी रस बुद्धि को समेटें। इंद्रियों को समेटना नहीं है, इंद्रियों में जो रस बुद्धि है उसको समेटना है, क्योंकि इंद्रियों से व्यवहार होता है। समाधि लगा के कब तक बैठोगे आप? ठीक है। दूसरी बात जो इस श्लोक में हमने देखी थी वो महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पे भगवान ने कहा यदा संहरते चायम, जब कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, तो जहाँ जहाँ भी यदा शब्द का आता है वहाँ वहाँ पे तदा शब्द भी आता है। तो मतलब ये है कि जब आप अपनी इंद्रियों और मन को समेट लोगे तो फिर आना चाहिए तदा, अथवा तदा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, पर तदा शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो इसका रहस्य बताया गया है कि ऐसा इसलिए कहा गया कि आत्मा प्राप्त होती नहीं है, वो नित्य प्राप्त है। केवल आपको उसकी अनुभूति में जो आवरण आ गया वो ये है कि आप विषयों में रस बुद्धि कर रहे हैं, और वही आपके दुख और बंधन का कारण बन गई। जब जैसे आपने रस बुद्धि करना बंद करी, सुख बुद्धि करना बंद करी, शरीर निर्वाह मात्र के लिए शब्द स्पर्श रूप रस गंध का ग्रहण करना शुरू किया, तो फिर आप देखेंगे कि आप अपनी प्रज्ञा अर्थात आत्मा में ही स्थित हैं। गुरु का उपदेश हो चुका है, बुद्धि स्थिर हो जाएगी, स्थिर होते से उसमें अनुभूति होने लगेगी। तीसरी बात इसके अंदर जो हम महत्वपूर्ण देखी थी श्लोक के अंदर, कि आत्मा को स्थिर नहीं होना है, इंद्रियों मन को स्थिर नहीं होना है, बुद्धि को स्थिर होना है। तो कई लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि भाई ज्ञान किसको होता है? तो आत्मा को ज्ञान नहीं होता है और शरीर को भी ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान होता है चिदाभास को। चिदाभास का मतलब होता है अंतःकरण में जो चैतन्य का प्रतिबिंब है, वो जो लिमिटेड आई कॉन्शियसनेस है, वो जो चेतना है जो भगवान से अंतःकरण में आई, उस चेतना ने तादात्म्य कर लिया संसार से। जब वो तादात्म्य छोड़ देती है तो उसका आत्मा से संबंध हो जाता है। जब आपका निश्चय उसमें है ना, एक महात्मा जी से समझाते थे कि अभी आपने शादी कर ली है संसार से, सद्गुरु आपकी शादी करवा देते हैं परमात्मा से। ये बुद्धि जो है, ये बुद्धि रूपी बिटिया है, इसकी शादी आप किससे करवा रहे हो इस पर निर्भर करता है। तो अभी आपने अपनी बुद्धि रूपी बिटिया की शादी करा दी संसार से, कि संसार को आप मैं मेरा मान रहे हो। जब संसार को मैं मेरा नहीं मानते हो और आप भगवान को मेरा मानते हो, फिर बाद में उसे तादात्म्य करके अभिन्नता का अनुभव करके कि मैं वही हूँ, ऐसी अनुभूति होती है। ऐसा बोलना नहीं पड़ता है, क्योंकि बोलने वाला तो सीमित में ही है, फिर वहाँ पे झगड़ा खड़ा हो जाएगा। स्वामी जी बोलते हैं मैं ब्रह्म हूँ कहना नहीं पड़ता, ये अनुभूति का वाक्य है। जब अनुभूति होती है तो वहाँ पे सीमित में नाम की कोई चीज़ नहीं रहती, केवल ब्रह्म ही रह जाता है। ये वेदांत के साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्वामी रामानंद जी महाराज ओंकारेश्वर वाले ये बात कहा करते थे, मार्कंडेय संन्यास आश्रम वाले, कि ये जो कहा जाता है मैं ब्रह्म हूँ, ये प्रक्रिया में कहा जाता है। अनुभूति में मैं का कहीं अता पता नहीं रहता है, एक ब्रह्म ही रहता है, ये दोनों साथ नहीं होते हैं। जैसे आप सीमित में से असीम ब्रह्म में आते हैं तो मैं तो छूट जाता है और एक ब्रह्म ही रह जाता है। अब आज के श्लोक को हम लेते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ये बात बतला रहे हैं कि भाई जब आप इस प्रकार का अभ्यास करते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं कि आपने बाहर से किसी संत के कहने से छोड़ तो दिया, लेकिन आपकी फिर भी स्थिति होने में बाधा क्या आती है? बार बार आदमी फिसल कर नीचे क्यों आ जाता है? ज्ञान दृढ़ क्यों नहीं हो पाता? हमारे एक साधक मित्र अभी सत्संग में शामिल हैं, उन्होंने अपने गुरुदेव स्वामी अवधूतानंद जी महाराज से एक बात पूछी कि महाराज जी, जैसे आप बिल्कुल दृढ़ता से ये बात बोलते हो कि हम सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हैं, आप हमसे पूछते हो, आपने सिखाया है इसलिए हम भी बोल देते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो दृढ़ता क्यों नहीं आती है? तो महाराज जी ने कहा बेटा अभ्यास की कमी है। तुम ज़्यादा समय संसार का व्यवहार करते हो और देह पर केंद्रित होकर के सारा व्यवहार होता है,
और तुम ऐसा मानने लगते हो धीरे धीरे कि मैं शरीर हूँ, तो देहाध्यास दृढ़ हो गया तुम्हारा। जैसे तुम्हारा देहाध्यास दृढ़ हो गया है, ऐसे तुम्हें आत्मा का अभ्यास करना पड़ेगा। इसी को उड़िया बाबा जी कहते थे ब्रह्मा अभ्यास, ब्रह्मा अभ्यास करना पड़ेगा। व्यवहार को करते समय भी इस बात की सजगता रखनी पड़ेगी कि ये तो शरीर के लिए करा जा रहा है, मैं तो वही हूँ, ऐसा। तो अभ्यास की कमी के कारण दृढ़ता नहीं आती है। जानकारी तो मिल गई, इसी को अखंडानंद जी महाराज कहते ज्ञान तो हो गया लेकिन निष्ठा नहीं बन पाती है, और निष्ठा नहीं बनी तो काम नहीं बनेगा। हमको अपने स्कूल के जीवन की एक घटना याद आती है कि पहली बार हम मंच पे कोई प्रोग्राम देने के लिए, हमको कोई रोल करना था जादूगर का, उसके लिए बुलाया था वहाँ। तो 4 दिन तक हमारे शिक्षक ने हमको अकेले में ट्रेनिंग दी, जो भी सब करने वाले थे उन सब पार्टिसिपेंट्स को भी ट्रेनिंग दी। लेकिन 5वें दिन जब मंच पर गए और पहली बार मंच पे खड़े होकर के देखा इतनी पब्लिक सामने, और जैसे ही पब्लिक को देखा तो हमारे तो होश ही उड़ गए, इतने सारे लोगों को कैसे संबोधित करें। तो सर ने जो डायलॉग याद करवाया तो वही हम भूल गए ऐसे। तो हम भी क्या है, संसार को देख करके गुरु का ज्ञान भूल जाते हैं। गुरु के ज्ञान को इतना दृढ़ कर लेना है कि संसार का व्यवहार करते समय भी वो ज्ञान हमारा टिका रहे। तो वो टिका तब रहेगा जब ज्ञान दृढ़ होगा। इसलिए ब्रह्मा अभ्यास जो है साधक को करना है। अब यहाँ देखो इस श्लोक में भगवान कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारी मनुष्य अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाने वाला जो मनुष्य है, उसके भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं पर रस निवृत्त नहीं होता। परंतु परमात्म तत्व का अनुभव करने वाले इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में रस बुद्धि नहीं रहती। आप किसी चीज़ के बारे में सोचना बंद कर दें, ये तो हो सकता है, लेकिन उसमें से आपकी आसक्ति निकल जाए ये अलग बात है। आपकी उसमें से सुख बुद्धि निकल जाए ये अलग बात है। तो देखो, आप संसार से कई कारणों से हट सकते हैं। आदमी को अगर ऐसा लग जाए कि मैं ये करूँगा तो भय हो जाए, जैसे आप मानो कोई बीमारी, पूरे महामारी फैली हुई है, अब किसी को घर पे बैठने की आदत नहीं है पर फिर भी घर पे बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? भय के कारण, कि बाहर निकलेंगे तो रोग हो सकता है। तो भय के कारण क्या हुआ? इंद्रियों का संकोच हो गया। जो आदत थी घूमने फिरने की उसको बलपूर्वक रोक लिया। कोई बोला चलो चलो घूम के आते, बोलो नहीं नहीं मरना नहीं मेरे को, मैं नहीं आऊँगा। तो इसका मतलब क्या? भय के कारण इंद्रियों का संकोच हो गया। कई बार कई प्रलोभन के कारण भी संकोच हो जाता है इंद्रियों का, कि आप कोई साधना करके कोई आपके जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, कोई अनुकूल फल प्राप्त करना चाहते हैं, कोई लौकिक अनुकूलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो महाराज जी ने कहा कि इतना जप करोगे तो तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। वह आप जप करने के लिए बैठ रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा है, आपको गर्मी लग रही है, शरीर में चंचलता आ रही है, आपको बेचैनी हो रही है, पर आप बोलते नहीं मुझे करना है। क्यों? क्योंकि आपको आपके कार्य की सिद्धि करनी है, तभी तो आपको वो कार्य सिद्ध होगा ना जिस कार्य के लिए आप बैठे हो। तो आपका मन लगे नहीं लगे, आप इंद्रियों को बलपूर्वक रोक लेते हो। तो भगवान कहते हैं बलपूर्वक आप रोक तो सकते हो, किसी प्रलोभन के कारण भी रोक सकते हो। रोकने का कारण दंभ भी हो सकता है, कि आप जैसे कालनेमी नाम का राक्षस था, उसको भगवान हनुमान जी को प्रभावित करना था और सब ऐसे ड्रामा कर रहा है, श्री राम जय राम जय जय राम। वो कोई भक्त तो है नहीं, मन लगे नहीं लगे राम 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 कर रहा है। तो दूसरे पे प्रभाव जमाने के लिए भी कई बार आदमी कुछ अच्छे काम करने लगता है, उसका मन नहीं लगे तो भी, उसका शरीर साथ नहीं दे तो भी क्यों करता है? इसको दंभ, दूसरे पे प्रभाव जमाने के लिए। तो आप अपनी इंद्रियों का निग्रह जो कर सकते हैं उसके कई कारण होते हैं, कि कई आपने संकल्प कर लिया कि ये काम मुझे नहीं करना है ना, कसम दिला देते हैं ना कई बार किसी को अपन, कि मैं तुमको कसम दिलाता हूँ आज के बाद ये काम नहीं करोगे। बोला अच्छा मैं तौबा करता हूँ, आज से कसम खाता हूँ ये काम नहीं करूँगा। अब कसम तो खा लेता है और वो काम भी नहीं करता है, लेकिन उसका मन बीच बीच में उधर जाता है, उसकी आसक्ति नहीं गई है। इंद्रियों को तो रोक लेता है, कई बार मन को भी रोक लेता है, लेकिन अंदर से उसका आकर्षण समाप्त तो नहीं हुआ होता है। उसको बोलते हैं वो वहाँ चले जाओ, बोलो नहीं नहीं वहाँ वही माहौल है, फिर मेरा मन पलट जाएगा, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। इसका मतलब उसमें से रस बुद्धि अभी नहीं गई है। अब अगर साधक की बात करें
तो हमारे वृंदावन वाले स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि साधक में जब सत्य की जिज्ञासा होती है तो उस जिज्ञासा के प्रभाव से भी उसके अंदर स्वतः इंद्रियों और मन का संयम हो जाता है, अपने आप वो लौट आते हैं। क्यों? क्योंकि उसको मालूम मुझे इसको प्राप्त करना है। जैसे आपको कभी किसी चीज़ को सीखने की, जानने की जिज्ञासा होती है और आप वो सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं, ऐसे में कहीं से कोई किसी प्रकार का भी कोई, अरे अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, बोले भाई आपके लिए पोहे जलेबी लाएं, आपके लिए ऐसा है, बोले कुछ नहीं, अभी मेरे को ये समझने दो। क्यों? आपको उसको जब आपको तत्व को जानने की जिज्ञासा होती है तब स्वाभाविक रूप से आपका मन और आपकी इंद्रियां संसार से निग्रहित हो जाते हैं। आगे भगवान यहाँ पे और इस पर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं संत कि यदि आप किसी वैराग्यवान का संग कर लो, बोले ये सब दुनियादारी और संबंध जो है दुख देने वाले हैं, समझ जाओ अभी भी, और नहीं समझोगे और इनमें लगे रहोगे तो ये सब आपको दुख देने वाले हैं। स्वामी जी बार बार ये बात बोलते हैं कि जो आज आपको प्रिय लग रहा है वो कल आपको रुलाएगा। बोले आप इनके चक्करों में मत पड़ो, अपने मन को हटाओ इसमें से, थोड़ा तीर्थ में जाओ, थोड़ा संतों के पास जाओ, थोड़ा सत्संग में जाओ, थोड़ा ध्यान भजन करो। इनमें लगे रहोगे तो बाद में फिर रोना पड़ेगा, बुढ़ापा काटना मुश्किल हो जाएगा। एक संत महात्मा बोले मैं तो मोक्ष और भगवत प्राप्ति की बात नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ अगर अपना बुढ़ापा सुधारना है, आपको अपनी ओल्ड एज में आपको दुखी नहीं होना है, तो आपको चाहिए कि आप सत्संग में जाओ, आप भगवान का भजन करो, आप अकेले रहने की योग्यता पैदा करो। अकेले रह के आदमी करेगा क्या? कई लोग बोले स्वामी जी ये तो जो साधक हैं वो तो लॉकडाउन में बैठ करके भगवान का भजन कर लें, स्वाध्याय कर लें, बाकी लोगों के लिए तो लॉकडाउन एक जेल की तरह हो गया, वो करें तो क्या करें? उनको तो आदत है 8 घंटे दुकान पर बैठने की, नौकरी करने की, वो घर में बैठ ही नहीं सकते। मैंने कहा घर में बैठ के नहीं रहे, आप बैठो ना, भगवान का भजन करो। अरे बोले स्वामी जी इतना सरल होता तो सब साधु बन जाते, 8 घंटे भजन होता है क्या? ठीक है आधा घंटा कर लिया। तो अभी क्या है, अभ्यास संसार का पड़ा हुआ है, और थोड़ी देर कर भी लिया तो फिर उसके बाद चैनल बदल देते हैं, अब मनोरंजन, अब ये देखो वो देखो, ये खाओ वो खाओ, इससे बात करो उससे बात करो। तो वो चीज़ें आपको बाद में बुढ़ापे में नहीं कर पाएंगे तो दुख देंगे, इंद्रियां शिथिल हो जाएंगे। तो कल्याण के लिए भी आदमियों को इंद्रियों का निग्रह बहुत आवश्यक है। तो भगवान यहाँ पे इस श्लोक में कह रहे हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, कि आपके विषय तो छूट जाएंगे, आपकी इंद्रियों का निग्रह तो हो जाएगा, लेकिन किस कारण से हो रहा है? क्योंकि आपने बलपूर्वक उनको रोक लिया। ये साधक का एक कर्तव्य है। लेकिन अंदर का रस कैसे जाए, अंदर की आसक्ति कैसे जाए? बोले जब तक संसार के भोगों की सत्ता और महत्ता आपके अंदर बैठी हुई है, आप समझते हैं कि संसार में सुख है ना। अभी आदमी के पैसे की पकड़ क्यों होती है? इसलिए होती है कि उसको लगता है कि पैसे के द्वारा मुझे संसार का सुख मिल सकता है, सुरक्षा मिल सकती है, सुविधा मिल सकती है। तो वो सुख सुविधा और सुरक्षा के कारण उसका ध्यान किस में रहता है? धन में रहता है, उसको छोड़ना नहीं चाहता। बोले मैंने पैसे को छोड़ा तो मेरा सुख गया, मेरी सुविधा गई, मेरी सुरक्षा गई, मेरा सम्मान गया। कई लोग तो पैसे के कारण सम्मानित हो रहे हैं, पैसे वाला आदमी तो लोग सलाम करते हैं उनको, गरीब आदमी को कौन करे भाई, इससे क्या फ़ायदा हमको, ऐसा सोचने लग जाते हैं। तो आदमी सोचता है इसके कारण मुझे संसार मिल रहा है। अब संसार में जो मिल रहा है उसको वो सुख मान रहा है, जबकि भगवान ने प्रारब्ध पहले रचा है और पीछे रचा है शरीर। तो शरीर के लिए जो मिलना है वो आपको मिलेगा ही, और जो नहीं मिलना है वो नहीं मिलेगा। और मिलने में भी निर्वाह करना है, सुख नहीं लेना है। लेकिन सुख बुद्धि होने के कारण फंस गया। तो स्वामी जी कहते हैं जब तक संसार में भोगों की सत्ता और महत्ता का बनी रहेगी तब तक उसमें सुख बुद्धि बनी रहेगी, रस बुद्धि बनी रहेगी, आसक्ति बनी रहेगी। तो उस आसक्ति को निकालने के लिए समझना है कि ये संसार जितना आपने महत्व दे दिया वैसा कुछ भी नहीं है उसके अंदर, ये केवल निर्वाह मात्र के लिए है ऐसा। और निर्वाह जब 84 लाख योनियाँ भगवान ने बनाई तो 83 लाख और जो 99,999 जितने हैं उन सब का निर्वाह हो रहा है। केवल आपको ही लग रहा है कि हमारा निर्वाह नहीं होगा। भगवान ने मनुष्य को अकल दी है, लेकिन वो अकल काहे के लिए दी? चिंता करता है, अपना काम नहीं बनाता, चिंता करने के लिए। रमन महर्षि जी बोलते हैं कि कोई संग्रह नहीं करता है, पशु पक्षी संग्रह नहीं करते, कल की चिंता नहीं करते, लेकिन मनुष्य कितनी चिंता करता है। सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं।
तो कहते हैं कि आपकी इंद्रियां आपने रोक ली, लेकिन अंदर का जो रस है उसको कैसे समाप्त करोगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब आप उसके अंदर से वैराग्य चिंतन करेंगे, दोष दर्शन करेंगे, और एक तरफ तो दोष दर्शन करके वहाँ से मन को हटाएंगे और दूसरी तरफ भगवत अभ्यास करेंगे, ब्रह्मा अभ्यास करेंगे, तो रुका हुआ मन जब आप परमात्मा में लगाएंगे, आत्मा में लगाएंगे, तो जैसे ही आत्म तत्व की अनुभूति हुई, तो जब आत्मा का परम आनंद का स्रोत आपको प्राप्त हो गया, तो शुद्र आनंद की तरफ क्यों जाएंगे। तो भजन में कहा है कि जिन गंगा जल को पान कियो, भाई जिसने गंगा जल का पान कर लिया वो फिर तालाब के पानी की क्यों अपेक्षा करेगा। वो जिसको परम आनंद मिल गया वो शुद्र आनंद की क्यों अपेक्षा करेगा। उसको परम रस की अनुभूति हुई तो वो ये शुद्र रस की अपेक्षा क्यों करेगा। तो कहते हैं कि उसकी प्राप्ति के लिए मार्ग यही है। इसलिए भगवान ने पिछले श्लोक में समेटने के लिए बोला कि रस बुद्धि को समेटो, और समेटना ही पर्याप्त नहीं, समेटने के बाद फिर उसको लगाओ परमात्मा में। यही साधना है। साधना का मतलब लोग पूछते हैं क्या है, तो साधना का मतलब ये है कि मन को संसार से हटा के परमात्मा में लगाना, विषयों से रस बुद्धि को हटा करके अपनी आत्मा में लगाना। कहते हैं बुल्ले शाह के लिए कि उनसे किसी ने पूछा, है ना, पंजाबी में है वो, कि भाई रब की प्राप्ति कैसे होती है। बोले बहुत सरल है, वहाँ से तोड़ो और यहाँ लगाओ, अर्थात संसार से हटाओ और परमात्मा में लगाओ। ये इतना सरल उपाय है। मैं जब पहली बार माता आनंदमयी के दर्शन करने के लिए वृंदावन पहुंचा तो देखा काफ़ी भीड़ है, बहुत फॉलोअर थे माता जी के। तो मेरी भी इच्छा हुई एकांत में उनसे कुछ जिज्ञासा करने की। उस बहाने महाराज माता जी का सानिध्य भी मिल जाएगा, उनके श्रीमुख से भी कुछ सुनने को मिलेगा। तो जो महात्मा जी उनकी सेवा में थे उन्होंने कहा कि माता जी तो बहुत व्यस्त रहती हैं, आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप हमसे भी पूछ सकते हो, अगर समाधान नहीं हो तो फिर माता जी से मिलवा देंगे। हम समाधान आपको वही देंगे जो माता जी उत्तर देती हैं। ठीक है स्वामी जी। मैंने कहा प्रश्न बड़ा सिंपल था, मैं बहुत छोटी उम्र का था उस समय, साधु नहीं बना था, मैं स्कूल में ही पढ़ता था। तो मैंने कहा कि भगवान की प्राप्ति कैसे होती है ऐसे। अरे अच्छा भगवान की प्राप्ति। तो महाराज जी ने कहा जैसे बड़ा कठिन प्रश्न पूछा हो ऐसे। बोले माँ कहती है भगवान की प्राप्ति ऐसे होती है कि संसार से मन को हटाओ और परमात्मा में लगाओ। संसार में रहना है, संसार का ही व्यवहार करना है, उसमें कोई बाधा नहीं है, पर जो आप उसमें रस ले रहे हो, मज़े ले रहे हो, इसकी कीमत बहुत खतरनाक है। एक तो ये रस आज मिल रहा है, कल नहीं मिलेगा तो दुख देगा। दूसरी सबसे खतरनाक बात ये कि आप हीरा छोड़ करके पत्थर में लग गए, परमात्मा छोड़ करके संसार में लग गए। तो विवेकी व्यक्ति इस बात को समझता है और वो अपना मन वहाँ से हटाने के लिए संतों का संग करता है, शास्त्रों का चिंतन करता है, ऐसे वैराग्यवान लोगों की संगति करता है, अपना ऐसा सर्कल बनाता है ताकि अपनी मन बुद्धि परमात्मा में लग रहे। थोड़ा इंद्रियों को और मन को समेटना भी पड़ता है, बलपूर्वक भी समेटना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे जब आपका रस इधर बढ़ता जाएगा। देखो पूर्ण रस तो आत्मा परमात्मा में है ही, लेकिन पूर्ण रस की अनुभूति के पहले धीरे धीरे रस आना शुरू हो जाता है। जरूरी नहीं है कि आपको भगवान मिलेंगे तब आनंद आएगा, आपको भगवान के भजन में भी आनंद आने लगेगा, आपको सत्संग में भी आनंद आने लगेगा, आपको तीर्थ यात्रा में भी आनंद लगेगा, आपको पूजा पाठ में भी आनंद लगेगा। इसको बोलते हैं अभ्यास का सुख। जो आप करते रहते हैं धीरे धीरे उसमें आपको रस आने लगता है। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। धीरे धीरे करके आपका मन जो है राजी होता जाएगा। मन बड़ा, एक हमारे साथ एक बहुत सीनियर डॉक्टर नरेंद्र खेर, उज्जैन के बहुत प्रतिष्ठित डॉक्टर, आई स्पेशलिस्ट साथ चले हमारे, एक भगवत प्राप्त महापुरुष किशोरी माता जी के पास में। वो फैजाबाद की रहने वाली, उज्जैन आती थी, सब जानते थे उनको भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि आज अपन चलते हैं। एक और डॉक्टर थे, डॉक्टर विजय वर्गीय जी, डॉक्टर नरेंद्र खेर जी, मैं, एक और कोई बंदा था। तो माता जी को प्रणाम किया। संतों के पास जाओ तो जिज्ञासा करनी चाहिए, तो सत्संग होता है। संतों को भी उन्हीं लोगों से मिलने में अच्छा लगता है जो उनसे भगवान के संबंधी, साधन संबंधी जिज्ञासा करते हैं। ज़्यादा लोग क्या है कि वो पूछते हैं संसार के बारे में, पैसा कैसे मिले, स्वास्थ्य कैसे अच्छा हो, शादी कैसे हो, ट्रांसफ़र कैसे हो, प्रमोशन कैसे हो। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इन सब को जो छोड़ के महात्मा बने, अब आप उनसे वही पूछते हो। दया करके बताते, पर उनका ये रहता है भाई भगवान की तरफ बढ़ो, संसार
का कोई अंत होने वाला है। तो जब माताजी से पूछा उन्होंने तो ये प्रश्न, तो माताजी ने जो उत्तर दिया वो बताते, क्योंकि समय कम है। उन्होंने कहा, ग्रंथ पंथ सब जगत के बात कहत है दोय, दुख देत दुख होत है, सुख देत सुख होय। बोले धर्म का सार ये, दूसरों की सेवा करो, दूसरों को सुख पहुँचाओ, और सुख लेने की इच्छा का धीरे धीरे त्याग कर दो। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।